बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम भाइयों को, तमाम शौकीन हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मुनीबुर रहमान अपने नए आने वाले शौकीन हज़रात को मैं कबूतरबाजी के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। मैं अपने भाइयों से बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो सीज़न चल रहा है ना, इस सीज़न में अक्सर शौकीन भाइयों का यही मसला पेश आया है कि उनके कबूतरों में वायरस आ गया बहुत। अक्सर मेरे जो मिलने वाले शौकीन भाई हैं वो यही शिकवा करते हो, यार कबूतर को वायरस आ गया, कबूतर मरी जा रहे हैं, कबूतर में वायरस आ गया, कबूतर मरी जा रहे हैं, कबूतर में वायरस आ गया, कबूतर मरी जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ आप अपने भाइयों से टिप्स शेयर करूंगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, वायरस हमारे कबूतरों में आता कैसे है? सबसे पहले मैं एक पॉइंट अपने भाइयों को बताऊंगा कि जब हम अपने कबूतर जहां हमने अपने कबूतर रखे होते हैं, हम जब उस जगह की सफाई नहीं ना करते तो वहां पे बीमारियां बनती हैं। अच्छा, अगर कबूतर जहाँ पे रहते हैं ना, वहां पर जब गंद होगा तो कबूतर हैं ज्यादातर जो भाई है ना, वो दाना जमीन पे ही डालते हैं, बर्तन ही उन्होंने रखे होते हैं। तो अगर वहां पे सफाई नहीं ना होगी तो जब हम जमीन पे दाना डालेंगे, हमारे कबूतर जब दाना खाएंगे तो उनकी चूंच ऑटोमेटिकली गंद में लगनी है, तो जरासीम उनके अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जो पिंजरे हैं, अपने जो खुटे हैं, आपने उनकी सफाई रखनी है। सफाई होगी तो कबूतरों में बीमारी आने का, वायरस आने का खतरा बहुत कम होगा। आपने कोशिश करनी है कम से कम महीने में एक दफा आप अपने कबूतरों के खुड्डों में से जो बिट्ठे होती हैं वो निकाल लें। और जब बारिश होती है ना, हमने अपने खुड्डों की सफाई नहीं की होती, पिंजरों की सफाई नहीं की होती, उनमें जब पानी जाता है तो फिर भी बीमारियां बढ़ती हैं। देखना, एक बीट जो सी है, जब वो हमारे खुड्डे में होती है ना, पानी आता है, पानी जब बीट गीली होती है दोबारा, तो उसमें मुख्तलिफ तरह की गैसें बनती हैं, वो भी बीमारियों का बायस बनता है। कबूतरों में मतलब कि आंखें खराब हो गई कबूतरों की, उन्हें लकवे हो गए, उन्हें झोले हो गए, तो वायरस इस तरह भी आ जाता है। आंख की बीमारी जब आती है तो वो भी सारे कबूतरों में फैलती जाती है। लकवे की बीमारी जब आती है, झोले की बीमारी आती है, वो भी कबूतरों में फैलती जाती है। आपने सबसे पहले अपने कबूतरों के अंदर आपने रखनी है सफाई। जहाँ पर आपने अपने कबूतरों को रखा हो वहाँ की आपने सफाई रखनी है। और दूसरा पॉइंट आपने क्या नोट करना है कि जो आपके ब्रीडर कबूतर है ना, आपके जोड़ों वाले कबूतर हैं, जब उनमें वायरस आता है ना तो बहुत ज्यादा परेशानी बनती है। क्योंकि यार, जो हमने अपने परवाज के लिए कबूतर रखे होते हैं ना, वो बीमार हो जाएं, वो मर जाएं, उसकी हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती, उसकी भाइयों को ज्यादा टेंशन नहीं होती। जब हमारा ब्रीडर कबूतर जब बीमार होता है ना, तो उसकी हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि यार, क्योंकि भाई जो सिंगल कबूतर होता है ना, जो परवाजी कबूतर होता है, वो तो दोबारा बन जाता है। ब्रीडर कबूतर बाद में दोबारा बनता नहीं है। जमीन से फसल बन जाती है, फसल से जमीन नहीं बनती। इसलिए आपने क्या करना है, अपने कोशिश करनी है आप अपने ब्रीडर कबूतर अलहदा रखें, परवाजी कबूतर अलहदा रखें। नंबर 1 पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, हमारे दोस्त क्या करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अगर अपनी ब्रीड लेने के लिए कोई कबूतर लेके आए ना, वो लाके फौरन जोड़ा लगा के अपने कबूतरों के बीच में छोड़ देते हैं। ये नहीं करना आपने। जब हम ऐसे करेंगे, हमें क्या पता हम जो कबूतर लेके आए हैं वो पीछे से क्या लेके आए हैं, उसके अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है। ये सबसे बड़ी वजह है, ये भी सबसे बड़ी वजह है हमारे कबूतरों में वायरस आने का। अच्छा, उसका आपने क्या करना है, जो आपने कबूतर लेके आना ना नया, आपने उस कबूतर को लगा रखना है। कम से कम आपने 15 दिन से 1 महीने तक आपने उस कबूतर को लगा रखना है, बाकी सारे कबूतरों से दूर रखना है, ताकि उसमें जो बीमारी है, अगर वो वायरस या बीमारी लेके आया है, वो शायद भी बड़े बड़े शो ऑफ हो जाए। जो मसला जो लेके उसने जाना है, जो कबूतर उसने मारना है, वही ले जाए। क्योंकि हमारे जो
पहले ब्रीडर कबूतर हैं, परवाजी कबूतर हैं, वो बच जाए, हमारे बाकी कबूतरों में वायरस ना आए। अगर आपके कबूतरों में वायरस आ गया है, अगर आपके कबूतरों में वायरस आ गया है, तो आपने जब शुरू हुआ है वायरस, आपने फौरी तौर पर अपने कबूतरों को चेक करना है। आपको जो कबूतर सुस्त लग रहा है, आपको जो कबूतर बीमार लग रहा है, आपने उसको फौरी तौर पे साइड पे करना है। और जो कबूतर आपके तंदुरुस्त हैं, ये आपने तभी करना है जब नया नया वायरस आपके कबूतरों में आया है। जब आपके कबूतरों में नया नया वायरस आया है, आपने तभी सारे कबूतरों को चेक करना है, सारे कबूतरों को चेक करना है। जो कबूतर आपका सुस्त लग रहा है, आपने वो कबूतर लैदा कर देने या आप वहीं पे रहने थे। जो आपके कबूतर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपके कबूतर ठीक है, आपने उनको उठा के नई जगह पे रख देना है। आपने उनको उठाकर नई जगह पे रख लेना है और कोशिश करनी है कि वो जो कबूतर बीमार हैं, उन बीमार कबूतरों में कोई कबूतर वहां ना जाए, सही कबूतरों में ना जाए, और जो सही कबूतर है उनमें से कोई कबूतर बीमार कबूतरों में ना जाए। आपने ये बात का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, पॉइंट में अपने भाइयों को दोबारा बता दूंगा आपने किन पॉइंट का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने अपनी जगह जहाँ पे आपने अपने जानवरों को, अपने कबूतरों को रखा है, आपने वो जगह साफ रखनी है। महीने में कम से कम एक दफा, वरना कुछ 15-20 दिन बाद आपने जो बीठे हैं उनकी वो साफ करनियां करनी है। पूरी सफाई नहीं करनी को यार, सारे जो मतलब के ब्रीडर कबूतरों के जो खाने बने हुए हैं, जो उनका ब्रीडिंग सेटअप बना है, आपने उसकी भी सफाई करनी है। वो आप ना सफाई करें, जो आपके खुड्डे में, आपके खुड्डे में या आपके पिंजरे में जो बाहर जगह है जहाँ पे सिंगल कबूतर खड़े होते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे आप दाना डालते हैं, आपने उस जगह से बैठे हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप साफ करते रहें। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो नया कबूतर लेके आना है, आपने वो कबूतर लाते ही फौरन अपने बाकी कबूतरों के बीच में नहीं रखना। आपने वो कबूतर अपने बाकी कबूतरों के बीच में नहीं रखना। कम से कम आपने उसको 15 दिन या 1 महीना आपने उसको लगा रखना, ताकि जो भी वायरस अगर वो लेके भी आया तो उसे वहीं पे खत्म हो जाए। आपने जो कबूतर नया लेके आना है या जो आपने कबूतर पकड़ना है, आपने उसको अपने बाकी जो पुराने कबूतर हैं उनके बीच में नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है, उसको कम से कम 15 दिन या 1 महीना आपने उस कबूतर को लैदा रखना है। लैदा आपने उसको दाना पानी खिलाना है और कोशिश करनी है कि आप उसको 1, 2 या 3 नहलाइयां दे दें, ताकि वो साफ सुथरा हो जाए। आपने उसके क्या करना है, डिटोल लेना है, एंटीसेप्टिक लिक्विड लेना है, डिटोल, जो डिटोल लिक्विड होता है, आपने उससे अपने कबूतरों के पंजे धोने हैं। वो जो नया कबूतर आपने लेके आना है, उससे अपने कबूतर के पंजे धोने हैं और उसको 15, कम से कम 15 दिन और या 1 महीना आपने उस कबूतर को लैदा रखना है और नहलाइयां देनी है, ताकि जो सफाई सफाई है वो हो जाए उसकी, या फिर अगर उसमें कोई वायरस है वो भी हो जाए। मेरा एक दोस्त है, उसने जो कबूतर रखे हैं, उसने कबूतर रखे थे, काफी उसके पास कबूतर थे, उसके कबूतरों में भी वायरस आया। वायरस आया कैसे आया? उसने एक कबूतर पकड़ा, उसमें वायरस था, बच्चा था, उसने वो कबूतर पकड़ के अपने बाकी कबूतरों के बीच में रख लिया। अगले दिन वो कबूतर भी बीमार हुआ, उसने लैदा नहीं किया, उसके बीच में ही रहने दिया। वो तकरीबन 2 से 3 दिन अपने उसके बाकी कबूतरों के बीच में ही रहा। उसमें वायरस था और वो बाकी सारे कबूतरों में भी आ गया। इस वक्त उसकी छत पे जाकर देखो, तकरीबन छत साफ ही है। मेरा ख्याल है गिनती को 1, 2, 3, 4 या 5, 6 जोड़े होंगे, बाकी छत उसकी साफ हो गया। इतने कबूतर उसके पास थे कि हम बाहर जाए, उसकी छत पे जाए ना, तो हमें पता नहीं लगता यार कौन सा कबूतर नया है, कौन सा कबूतर पुराना है। वो हुआ कैसा, उसने कबूतर पकड़ा, उसने उसको बाकी कबूतरों के बीच में छोड़ दिया, उसमें वायरस था, उसका सारी छत साफ कर दिया वैसे। तीसरा पॉइंट आपने क्या करना है, तीसरा पॉइंट उनके लिए जिन भाइयों के कबूतरों में वायरस आ गया है, जिनके कबूतरों में वायरस आ गया है, उन्होंने क्या करना है, फौरी तौर पर अपने सारे कबूतरों को देखना है। अगर कोई कबूतर, जो कबूतर लूज हैं, उन्हें उसी जगह पे रहने देना है। जो कबूतर उनके सेहतमंद हैं, आपने उन कबूतरों को उठा के जगह उनकी बदल देनी है। वो कबूतर आपने जगह बदल देनी है। जगह बदल के आपने कोशिश करनी है कि बीमार कबूतरों में कोई भी कबूतर सही कबूतरों में ना जाए और सही कबूतरों में से कोई भी कबूतर बीमार कबूतरों में ना जाए। हाँ, अगर आपने जो सही कबूतर लैदा करने हैं ना, आपने कोशिश करनी है जो कबूतर लैदा करने हैं सही, आपने उनको भी देखते रहना है। उनको आपने लैदा करके ऐसे बेफिक्र नहीं हो जाना कि यार बीमार कबूतर तो वो ही थे। वो जो ठीक कबूतर है, वायरस उनमें भी हो सकता है, इसलिए आपने उनको भी चेक करते रहना है। उनमें से भी अगर कोई कबूतर लूज हुआ है, कोई आपको कबूतर सुस्त नजर आ रहा है, तो आपने उसको फौरी तौर पर अलग कर देना है।
आपने उसको फौरी तौर पर अलहदा कर देना है। ये थी मेरे भाइयों के लिए कबूतरबाजी में जो नए शौकीन हैं उनके लिए वायरस के हवाले से जो टिप्स मैंने आपसे शेयर करनी थी, ये वो टिप्स थी जो मैं अपने भाइयों से शेयर करना चाहता था। हाँ, इस दफ़ा मैंने तकरीबन ज़्यादातर जो शौकीन भाई हैं ना, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त नहीं भी हैं, इस दफ़ा मैंने नोट किया है कि काफ़ी शौकीन भाइयों के कबूतरों में वायरस आया है। मेरे अपने वाकफ कितने ही हैं जिनके कबूतर जिनकी छतें साफ हो गई हैं वायरस की वजह से। तो मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि अपने कबूतरों की केयर करें, नोट किया करें। ये थी मेरे भाइयों के लिए कबूतरबाजी में जो नए आने वाले शौकीन हैं उनके लिए वायरस के हवाले से मैंने जो टिप्स थी। मेरे भाइयों मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो एहतियात करें। सबसे पहले आप एहतियात करें। कहते हैं मिसाल दरकुल मिसल एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात ही कर ली जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर वायरस आ जाए तो वायरस कबूतरों में फैलता बहुत जल्दी है, इसलिए आप पहले एहतियात ही करें। अगर वायरस आ भी जाए तो मैंने जो आपसे कहा कि अपने कबूतरों को लहदा कर लें, आप वो लाजमी करें। ये थी मेरे भाइयों के लिए टिप्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी टिप्स उन तक भी पहुंच सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो हमारे दोस्त भाइयों तक, हमारे स्क्रीन तक जल्दी पहुंच सके, फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मेरे तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।